हेलो डियर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बोगनविलिया प्लांट के बारे में। अगर आप अपने घर पर परमानेंट फूलों वाला पौधा चाहते हैं, वो भी काफ़ी कम केयर में, तो बोगनविलिया का पौधा ज़रूर लगाइए। इस वीडियो में हम देखेंगे बोगनविलिया की कटिंग हम किस तरीके से लगा सकते हैं सक्सेसफुली बिना किसी मेहनत और रूटिंग हार्मोन के। और साथ में देखेंगे बोगनविलिया का प्लांट अगर बढ़ नहीं रहा है, अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है, पौधा डल लग रहा है, तो इस मौसम में उसके साथ ऐसा क्या करें ताकि वो फिर से ग्रोथ करने लगे। और सबसे ख़ास बात, अगर आपके पास मिट्टी की कमी है तो बड़े से बड़ा पॉट हम कम मिट्टी में किस तरीके से भर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका अपने गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, मेरा ये बोगनविलिया का प्लांट है और आपको मैं बता दूं, मेरे पास टोटल अब 20 से 25 बोगनविलिया के प्लांट हो गए हैं, जो बिल्कुल अब तैयार है, रिपोर्ट हो चुके हैं और कई सारे कटिंग्स अभी तैयार हो रहे हैं। बोगनविलिया का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो काफ़ी कम केयर में सालों भर आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है, अगर आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखेंगे तो। इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है। एक हार्डी प्लांट है और पूरे धूप में रहना पसंद करता है। कभी भी इस प्लांट को शेड या सेमी शेड में ना रखें। जून जुलाई जैसी गर्मी में भी ये धूप में रहना ही पसंद करता है। इसके कई सारे वैरायटीज़ आते हैं जिसमें फूलों का कलर आपको अलग अलग मिलेगा और पत्तों का भी कुछ टेक्सचर आपको अलग मिल सकता है, जैसे शेप, बनावट, और कुछ पत्ते प्रिंटेड भी आते हैं जो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं। तो इसी तरीके से मैंने काफ़ी सारे बोगनविलिया की कटिंग्स तैयार करके उन्हें रिपोर्ट कर दिया था बरसात से पहले। अब जैसे ही बरसात का पानी 2 से 3 बार पड़ा है, ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। ये जो बोगनविलिया का प्लांट है, इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, बिल्कुल वेलवेट की तरह गुच्छों में। इसकी कटिंग भी मैंने लगाई हुई है और कटिंग भी चल गई है और उसमें भी फ्लावरिंग आ रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इस प्लांट के साथ क्या हुआ था कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, जिसकी वजह से ये पौधा जो है बस सूखता ही चला जा रहा था। लेकिन मैंने इसके साथ एक ऐसा ट्रीटमेंट किया जिससे ये पौधा सूखने की बजाय अब देखिए इसमें कई सारी नई नई पत्तियां आ रही हैं और पहले के मुकाबले ये पौधा काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। अब इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं है। अब बात करते हैं कटिंग लगाने की। बोगनविलिया की कटिंग कभी भी लगा रहे हैं तो इस तरीके से जो ऊडी स्टेम नज़र आते हैं, सूखे हुए जो स्टेम नज़र आते हैं, यहाँ पर मैंने काफ़ी पतली कटिंग ली है। आपके पास अगर थोड़ी मोटी कटिंग आपको मिल जाती है तो वो आप लें। जिस पॉट पे आप लगा रहे हैं उसमें ड्रेनेज होल रहे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉटिंग मिक्स की बात करें तो इसमें मैंने सिर्फ सैंड लिया है, 100% रेत जिसे कहते हैं, उसे ही मैंने भरा है। फिर मैंने पानी डाला और ये कटिंग्स मैंने लगा दी। ये 2 दिन पहले मैंने लगाई है और ये जो कटिंग मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ, ये करीब मैंने 7 दिन पहले लगाई थी। अब 7 दिन में इस तरीके से आप देखिए इसमें छोटी छोटी पत्तियाँ आने लगी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी इसे रिपोर्ट कर दें। बोगनविलिया की कटिंग तैयार होने में कम से कम 1 से 2 महीने का समय लेगी अगर आप उसे बरसात में लगाते हैं तो, और दूसरे सीजन में लगाते हैं तो 3 महीने के बाद ही वो रिपोर्टिंग के लायक होती है। तो इस तरीके से जब भी ऊपर में नई पत्तियाँ आए, समझें कि अभी बोगनविलिया का प्लांट रिपोर्टिंग के लिए तैयार नहीं है। पत्तियाँ पहले आती हैं, रूट्स बाद में डेवलप करते हैं। बरसात के मौसम में अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो कटिंग को कवर ना करें। हमारे यहाँ 2 से 3 बार बारिश हुई है, उसके बाद बारिश होना बंद हो गई है, इसीलिए मैंने इसे कवर करके लगाया है। अब हम बात करते हैं कि बोगनविलिया के पौधे जो मैच्योर हो गए हैं लेकिन उसमें जो ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल जिस तरीके से आने चाहिए वो नहीं हो रही है, क्योंकि अभी ही सीजन है। बोगनविलिया का पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, खूब हरियाली इसमें रहती है और पत्तों से ज़्यादा फूल रहने चाहिए। लेकिन इस पौधे में देखिए गमले की हालत कुछ ख़राब होने की वजह से पौधे में भी इसका इफ़ेक्ट हो रहा है। तो अब हमें इसे रिपोर्ट करना होगा। एक बोगनविलिया का पौधा और दूसरा गुलाब का पौधा, मुझे पर्सनली रिपोर्ट करने में काफ़ी दिक्कत होती है क्योंकि इसमें कांटे भरे हुए होते हैं। आपको किस प्लांट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस पॉट का अब कोई काम नहीं है। धूप और पानी की वजह से ये पॉट पूरी तरीके से सड़ चुका है। ये 14 इंच का एक बकेट था जो वेस्ट हो गया था, तो मैंने एज ए पॉट इस्तेमाल कर लिया था। अब इस गमले को मैं दोबारा से रिपोर्ट भी 14 इंच के पॉट में ही करूँगी। उससे पहले इस पौधे को आप देखिए। इस पौधे का जो गमला है, पॉट है, वो बिल्कुल सही सलामत है और इसमें आप देखिए न्यू ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से हो रही है।
नीचे जो मेन ब्रांच है वहाँ से भी न्यू शूट्स निकल रहे हैं, नई शाखाएं निकल रही है। और ऊपर की डालियों में भी आप देखेंगे छोटे छोटे नए पत्ते आ रहे हैं। इस पौधे में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन इसको भी मुझे रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि इसकी मिट्टी आप देख पाएंगे काफ़ी ज़्यादा कम है गमले के अंदर। तो जाहिर सी बात है, जब मैंने 14 इंच का पॉट लिया था तो मिट्टी मैंने इतना ज़रा सा क्यों डाला। मिट्टी मैंने ऊपर तक ही भरा था, लेकिन वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते होते अब इतना ज़रा सा बच गया है। आपने बहुत से ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि मिट्टी से ज़्यादा हम वेस्ट डालते हैं और वेस्ट डालने के बाद मिट्टी भरते हैं, फिर उसमें पौधा लगा देते हैं। 1 साल के बाद वो जितना वेस्ट होता है वो डिकम्पोज हो जाता है और मिट्टी की क्वांटिटी फिर कम रह जाती है। तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। पहले इस गमले को देख लेते हैं। इस गमले में ज़रा भी अब जान नहीं बची है, अब ये दोबारा से यूज़ नहीं हो सकता है। तो मैंने इसे बेहतर समझा कि इसको पूरी तरीके से हटा लिया। तो इसे हटा लेने के बाद उसके बाद फिर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ताकि इसमें दोबारा से जो पत्तियां आए वो बिल्कुल हेल्दी रहे, खूब सारे इसमें फूल खिलें। अगर आपका बोगनविलिया का कोई भी वैरायटी का प्लांट अगर अच्छे से रिजल्ट नहीं दे रहा है तो ये जो प्रोसेस मैं अप्लाई कर रही हूँ ये ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। लेकिन सभी प्रोसेस को आप ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए, स्टेप बाय स्टेप। तो ये जो रूट है आप देखेंगे इसमें रूट बॉन्डिंग की समस्या नहीं हुई है। फिर भी जब हमने इसे गमले से पूरी तरीके से निकाल लिया है तो थोड़ा सा नीचे का रूट हम काट देंगे। नीचे के रूट कट करने से पौधे को किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होता है और पौधा शॉक में भी नहीं जाता है। तो ये टेंशन आप ना लें कि आपका पौधा शॉक में जाएगा। अगर आपने अपने पौधे को गमले से बाहर निकाला है और उसमें रूट बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो फिर आप उसे ज़रूर काटें। यहाँ तो मैं ऑप्शन के तौर पर काट रही हूँ कि गमले से निकाला है तो काट लेती हूँ, फिर पता नहीं कब निकालने का मौका मिले। लेकिन अगर रूट बॉन्डिंग की प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज़्यादा रूट्स नज़र आ रहे हैं, फिर आप आधे रूट को ज़रूर कट कर दें। उसके बाद मुझे इसे रिपोर्ट करना है दूसरे पॉट में। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बड़ा बकेट लिया है जो करीब 14 इंच से भी बड़ा है और इसमें मैंने कई सारे होल बना लिए हैं। बोगनविलिया के पौधे को कभी भी 6-8 इंच के गमले में मत लगाइए। कटिंग अगर लगा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर उसे रिपोर्ट कर रहे हैं या फिर बड़ा पौधा नर्सरी से लेकर के आए हैं तो उसे छोटे पॉट में मत लगाइए। हमेशा कोशिश करें कि 12 इंच का कम से कम गमला ज़रूर हो। दूसरी चीज़, उसमें ड्रेनेज होल काफ़ी ज़्यादा होने चाहिए और गमलों के मुकाबले, क्योंकि बोगनविलिया के पौधे को पानी कुछ खास पसंद नहीं है। पॉटिंग मिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बेस में नॉर्मल गार्डन सॉइल या फिर पुराने गमले की मिट्टी हम बिछाएंगे। बरसात के मौसम में कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं, गार्डन वेस्ट ले रहे हैं, किचन वेस्ट ले रहे हैं, कोशिश करें कि वो सूखा हुआ हो। इससे क्या होता है कि अगर लगातार बारिश आपके यहाँ होगी तो जड़ों में फंगस लग सकता है। सूखी हुई चीज़ से भरेंगे गमले को तो फंगस लगने का खतरा नहीं होता है। दूसरी लेयर में हमने गार्डन वेस्ट डाला है, जो पौधे सूख गए थे उसको मैंने डाला है और जिसमें कुछ पतली पतली ब्रांचेस भी है सूखी हुई, जो जड़ों को फैलने में मदद करेगी। मिट्टी की लेयर डालने के बाद अब मैंने डाला है किचन वेस्ट, जो मैंने सुखा लिया है। अगर आपके पास सुखाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप फ्रेश भी डाल सकते हैं। बस कुछ चीज़ें आप मिट्टी के ऊपर डालेंगे जिससे पौधे में फंगस नहीं लगेगा। मिट्टी की एक लेयर अच्छे से ऊपर से बिछा लेने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ नीम के पत्तों का पाउडर। नीम के पत्तों को सुखा करके हमने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। बरसात के सीज़न में नीम का जो पाउडर होता है उसको मैं एक एक चम्मच हर एक पॉट में डाल देती हूँ, जिस पॉट की रिपोर्टिंग नहीं भी की है उसमें भी, क्योंकि ये फंगस से बचाता है, पौधे को हेल्दी रखता है। चींटी वगैरह मिट्टी में नहीं आती है, उसके अलावा कोई भी इंसेक्ट मिट्टी में आपको नज़र नहीं आएगा। इसका अल्टरनेट ऑप्शन भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये फूलों वाला पौधा है तो केले के छिलके का पाउडर और प्याज के छिलके का पाउडर इक्वल रेशियो में मिक्स करके मैंने रखा हुआ है, वो मैंने यहाँ पर करीब 2 मुट्ठी डाला है। तीसरी चीज़, चाय की पत्ती यूज़ की हुई, धो करके सूखी हुई 2 मुट्ठी हमें डालना है। चाय की पत्ती में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फ़र भी होता है।
जो किसी भी फूलों वाले पौधे के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो सभी चीज़ें डाल देने के बाद इसके ऊपर अब हम अपना रखेंगे रूट बॉल। इस तरीके से लेयरिंग करके अगर आप अपने पॉट को फिल करते हैं तो सबसे बड़ी बात, इसमें मिट्टी की काफ़ी कम मात्रा इस्तेमाल होती है। दूसरी चीज़, आपको अलग से ऊपर से फिर फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है काफ़ी लंबे समय तक। तीसरा फ़ायदा, पौधे में जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है। और चौथी बात, आपको अलग से कंपोस्ट बना करके फिर गमलों में ऐड करना, ये काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो है कंपोस्ट बनता रहेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे वो डिकम्पोज होगा, पौधे को न्यूट्रिशन जड़ के थ्रू मिलता रहेगा। इस तरीके से आपको पॉट को खूब अच्छे से हिला डुला करके मिट्टी के थ्रू खूब अच्छे से पैक कर लेना है, ताकि कोई एयर पॉकेट्स आपके गमले में ना रह जाए। ऊपर का जो लेयर है जो रूट बॉल का, उसको भी हम थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे इस तरीके से हल्के हाथों से, और इसके ऊपर भी यही मिट्टी हमने डाल देनी है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो मिट्टी मैं यहाँ डाल रही हूँ उस मिट्टी में भी मैंने नीम के पत्तों का पाउडर, चाय की पत्ती और केले और प्याज के छिलके का पाउडर मिक्स कर दिया है, और उसी मिक्सचर को फिर मैं इस लेयर में डाल रही हूँ। अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमने लेयरिंग बनाई है वो आप 6 महीने में देखेंगे इस तरीके से खाली हो जाएगा। अभी आपने देखा गमला भरा हुआ था, 6 महीने में खाली होगा। उसके बाद 8 महीने में इतना खाली नज़र आएगा। उसके बाद 9 महीने के बाद आपको इतना खाली नज़र आएगा। उसके बाद 1 साल में गमले में बस इतनी ही मिट्टी बचेगी। जो आपका रूट बॉल में मिट्टी था वही मिट्टी बचेगी। नीचे की जितनी चीज़ें हैं वो डिकम्पोज होकर के बस कुछ ही रह जाएगी, क्योंकि अभी हमने गमले में काफ़ी चीज़ें भरी हैं, तो हो सकता है कि इतना ज़्यादा कम ना हो, लेकिन आपका आधा पॉट खाली हो जाएगा। ये डिपेंड करता है कि आपने कितना ज़्यादा गमले के अंदर मिट्टी भरा है और कितना ज़्यादा वेस्ट यूज़ किया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इस गमले से इस रूट बॉल को बाहर निकाल करके कि ये मिट्टी कितनी ज़्यादा बची है। ये देखिए दोस्तों, कितनी कम मिट्टी बची है, लेकिन ये पौधा कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। आप पौधे की साइज और शेप दोनों देख सकते हैं। पौधे में किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन मिट्टी की क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है। अगर ऐसे में ही आप पौधे को छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे पौधा सूखने लगेगा। यहाँ पर आपको फिर से उसकी लेयरिंग बनानी है और अपने पौधे को लगाना है, ताकि दोबारा से आपका पौधा खूब अच्छे से ग्रो करे। तो देखिए, इस पॉट में भी उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए, लेयरिंग उसी तरीके से बनाते हुए हमने गमले को भरा और दोबारा से ये पौधा उसी पॉट में हमने लगा दिया है। अब 1 साल के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री है कि इसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब दोनों गमलों को सबसे ज़रूरी काम है पानी देना। बोगनविलिया में पानी आप किस तरीके से देंगे, कई बार पत्ते ही पत्ते नज़र आते होंगे पानी की समस्या के कारण। अगर आप बोगनविलिया में बहुत अधिक पानी रोज़ रोज़ देते हैं तो उसमें ज़्यादातर पत्ते नज़र आएंगे। अगर आप फूल लेना चाहते हैं तो एक दिन खूब भर के पानी दीजिए, दूसरा दिन थोड़ा कम पानी दीजिए, फिर तीसरे दिन आप भर के पानी दीजिए। इस तरीके से चलेंगे तो आपके पौधे में हमेशा फूल खिले रहेंगे। दोस्तों, मिट्टी में जो हमने चीज़ें डाली हैं ताकि खूब अच्छे से पौधा ग्रो करे, बीमारी से फ्री रहे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको दिखा देती हूँ। अगर आपका कोई भी बोगनविलिया का पौधा हो या कोई भी पौधा हो, अगर बिल्कुल सूख रहा है तो इस तरीके से अगर उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो दोबारा से उस पौधे में नई जान आ जाएगी और पहले के मुकाबले पौधा जो है कुछ ज़्यादा ही हेल्दी नज़र आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं इस पौधे की कटिंग जो हमने लगाई हुई थी उसका क्या हाल है। ये देखिए दोस्तों, इस पौधे की कटिंग जो हमने लगाई उसे रिपोर्ट भी कर दिया और अब काफ़ी अच्छे से ये फ्लावरिंग भी कर रहा है। अब वक्त है नाम हाईलाइट करने का। सबसे पहला नाम है राधा शर्मा जी और दूसरा नाम है संध्या अग्रवाल, वाराणसी से। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास मिट्टी में मिलाने के लिए नीम खली या फिर नीम पाउडर या फिर ऐसा कुछ नहीं है तो आप क्या मिलाएं। आपके घर में चाय पत्ती ज़रूर होगी। आप आधा मुट्ठी फ्रेश चाय पत्ती लीजिए 14 इंच के पॉट के लिए, या फिर अगर आप यूज़ की हुई चाय पत्ती स्टोर करते हैं तो वो भी गमले के साइज के हिसाब से आप डाल सकते हैं।
तो आज की वीडियो का सवाल है कि टोटल बोगनविलिया के कितने प्लांट मेरे पास हैं। जवाब तो आप दीजिएगा ही, साथ ही प्लांट्स रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।